हेलो। हेलो आराधना जी। हेलो ममता दी। हाउ आर यू? जब आप लोग मेरे को कुछ रेस्पॉन्स देंगे तो मुझे पता चलेगा कि हाँ, आप लोग मेरे साथ एक्टिवली जुड़े हुए हैं। और अगर मेरी वॉइस कम आ रही हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। हेलो शीतल जी। ओके, आपको आ रही है मेरी आवाज? अब काफी लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को वेलकम करना चाहूंगी अपने इस ग्रुप में जुड़ने के लिए। जो ये हमने पेरेंटिंग का ग्रुप बनाया है उसमें स्पेशली हम आप लोगों को अच्छी परवरिश कैसे करें, कैसे अपने बच्चों को हैंडल करें और कैसे जो आप समस्याएं फेस कर रहे हैं उनका सॉल्यूशन आप कैसे करें, तो ये सब हम इस ग्रुप में डिस्कशन करेंगे। हाय वर्षा जी, हाउ आर यू? हेलो तृप्ति जी। तो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करेंगे। ये हमारा फर्स्ट डे है और फर्स्ट टॉपिक है। तो आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे हेल्थ की, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ। ये आप सभी लोग जानते हैं। जितना ज्यादा हम स्वस्थ रहेंगे उतना ही हम अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एज ए पेरेंट, एज ए मदर, हमें बच्चों की हेल्थ पर पूरा वर्क करना चाहिए। उनकी हर तरह से उनकी हेल्थ को बेटर बनाने में प्रयास करते रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब काफी लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी और आप मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दे सकते हैं। हेलो रितु जी। क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अपना हर काम में बेस्ट परफॉर्म करे, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो पहले से और बेटर हो? प्लीज आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आप चाहते हैं। सभी लोग चाहते हैं कि हमारा बच्चा अपनी स्टडी में, अपने बिहेवियर में, हर चीज में पहले से और बेटर होता जाए। तो फ्रेंड्स, आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा पहले से और बेटर हो जाए हर चीज में। हेलो तृप्ति जी, यस। पूजा जी, हेलो। यस, सभी चाहते हैं, हर माँ बाप की इच्छा होती है कि हमारा बच्चा पहले से और हर चीज में इम्प्रूवमेंट करे। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है हेल्थ। जितना ज्यादा बच्चा हेल्दी रहेगा उतना ही वो, उसका फ्यूचर भी ब्राइट होगा। और उसके साथ साथ अभी ये भी देखा जा रहा है कि बहुत सारे बच्चे स्टडी में बहुत अच्छे होते हैं, काफी कुछ वो अचीव भी कर लेते हैं अपनी लाइफ में, बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पर भी आ जाते हैं। लेकिन उसके बाद कई बार उनकी हेल्थ उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है, उन्हें और आगे बढ़ने के लिए। तो इसीलिए हमें बच्चों को बचपन से ही हेल्थ के प्रति जागरूक करना है और उनको हेल्दी रहना, खुद हेल्दी रहना उन्हें सिखाना है। तो इसलिए आज हमारा फर्स्ट टॉपिक, जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का, हेल्थ, हम इसी पर आज बात करेंगे। क्योंकि आपका बच्चा, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म करे, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हेल्थ। और जब जब उसकी हेल्थ अच्छी होगी वो उतना ही अच्छा परफॉर्म करेगा और उतना ही वो खुश रहेगा। क्योंकि हमें खुशी तब मिलती है जब हम कुछ अचीव करते हैं, और कुछ अचीव करने के लिए हमें क्या चाहिए? हेल्थ। तो इसीलिए मैंने सबसे पहला टॉपिक हेल्थ ही लिया है। तो अब हम बात करेंगे कि हेल्थ के कौन कौन से पार्ट हैं। कई बार हम लोग समझ लेते हैं कि हमारे बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है फिजिकल, तो वो फिट है।
लेकिन हेल्थ के अंदर सिर्फ फिजिकल हेल्थ ही नहीं आती है। हेल्थ का जो एरिया है वो 4 पार्ट्स में है। सबसे पहला है फिजिकल हेल्थ, दूसरा है मेंटल हेल्थ, तीसरा है सोशल हेल्थ और चौथा है स्पिरिचुअल हेल्थ। तो अब हम थोड़ी थोड़ी इस पॉइंट्स पे बात करेंगे कि फिजिकल हेल्थ में क्या क्या आता है और मेंटल हेल्थ में क्या आता है। हम इस पे शॉर्ट पे ही बात करेंगे। फिजिकल हेल्थ का मतलब है कि फिजिकल हेल्दी होना मीन्स किसी तरह की बॉडी में किसी तरह की डिसीज ना होना और अपने डेली रूटीन का वर्क है वो खुशी खुशी करना बच्चे की, और किसी तरह की थकान ना होना। ये तो आ गया हमारा फिजिकल हेल्थ। मेंटल हेल्थ मीन्स किसी तरह का तनाव ना होना, या जैसे बच्चे पर आजकल बहुत सारा कई बार वर्कलोड हो जाने से बच्चे तनाव में आ जाते हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनकी फिजिकल हेल्थ अगर ठीक नहीं है तो मेंटल हेल्थ पर अपने आप ही इफेक्ट होगा। और फ्रेंड तीसरा है सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ में आता है कि मान लिया बच्चा फिजिकली पूरा फिट है, मेंटली भी वो फिट है, बट उसके रिलेशन ठीक नहीं है। रिलेशन मीन्स उसके अपने रिलेटिव्स के साथ हो सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ब्रदर या सिस्टर के साथ वो बहुत ज़्यादा उसकी लड़ाई होती है, या उसका मतलब आपस में उनके रिलेशन ठीक नहीं है, तो इसका मतलब वो भी एक पार्ट है, हमें बच्चे का इम्प्रूवमेंट करना चाहिए उस एरिया में भी। तो सोशल हेल्थ भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है बच्चों की लाइफ में। और इसके बाद है चौथा स्टेप स्पिरिचुअल हेल्थ। फ्रेंड्स, अगर हम अपने बच्चों को फिजिकली, मेंटली, सोशली भी हमने हेल्दी बना लिया, लेकिन अगर उसको हमने स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं दी, उसको स्पिरिचुअलिटी के बारे में कुछ नहीं बताया, तो भी जैसे जैसे उस पर समस्याओं का प्रेशर पड़ेगा तो वो डिस्टर्ब होगा। तो स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है बच्चों को अपने स्पिरिचुअल जो हमारे धर्म ग्रंथ वगैरह हैं उनके साथ जोड़ना। जैसे जो बड़े बच्चे हैं गीता वगैरह पढ़ सकते हैं, तो उन्हें उसके लिए गाइड करना, क्योंकि गीता में हमारी सब समस्याओं का समाधान है और हमें स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज मिलती है कि हम धरती पर क्यों आए हैं, हम एक आत्मा है। ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं बच्चों को बचपन से ही सिखाना, ताकि जब लाइफ में कभी भी उसको किसी भी तरह का स्ट्रेस आए तो वो अपने आप को मैनेज करना सीख जाए। तो फ्रेंड्स, हमें बच्चों के चारों स्वास्थ्य पर काम करने की जरूरत है। अब हम बात करते हैं कि फिजिकल हेल्थ में हम क्या क्या चीजों की बच्चों की अभी से अच्छी आदतें डालें। फिजिकल हेल्थ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हमारी डाइट। जितनी हेल्दी बैलेंस डाइट हम बच्चों को देंगे उतना ही उनका फिजिकल डेवलपमेंट होगा और उनका एनर्जी लेवल बढ़ेगा और वो डिसीज फ्री उनकी बॉडी होगी। जितना ज़्यादा बच्चों की फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी उतना ही उनकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, बिकॉज फिजिकल और मेंटल दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हैं। तो हमें दोनों पे काम करना है, लेकिन फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है अच्छी डाइट, और इसके साथ साथ हमें बच्चों को योगा, प्राणायाम, व्यायाम, कुछ भी जो भी वो करना चाहें, कुछ ना कुछ उनके डेली रूटीन में हमें उन्हें सिखाना है। और अब कई बार माता पिता ये कहते हैं कि बच्चे हमारे करते नहीं हैं कुछ भी एक्सरसाइज, अगर हम उन्हें गाइड करें तो वो नहीं करते हैं। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमें जो भी बच्चे को सिखाना है पहले वो हमें करके दिखाना है। जब हम करेंगे, जब एक बच्चा देखेगा उसकी मदर या उसके फादर डेली मॉर्निंग में आधा घंटा अपनी फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, तो बच्चे का खुद ही 2-3 दिन बाद मन करने लगेगा, तो वो भी मोटिवेट होगा और वो आपके साथ करेगा। तो फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है अच्छी डाइट और एक्सरसाइज। मेंटल हेल्थ की बात करें तो
मेंटल हेल्थ के लिए हमें बच्चों को एक तो मेडिटेशन की हैबिट डालनी है बचपन से ही। और आजकल ये भी बहुत एक समस्या है कि बच्चे लगातार शांत होकर बैठते नहीं हैं, एक के बाद एक एक्टिविटी, मतलब ओवर कॉन्फिडेंट और हाइपर एक्टिव होते जा रहे हैं हमारे बच्चे। तो उसके लिए हमें बच्चों को जरूर 10 से 15 मिनट की हैबिट डालनी है मेडिटेशन, ध्यान में बैठने की। और ये भी कर सकते हैं बच्चों को सोने से पहले, जब भी वो बिस्तर में जाएं, आप लाइट बंद करने के बाद आप उन्हें कह सकते हैं 5 मिनट के लिए वो आंखें बंद करके रिलैक्स होके लेट जाएं और अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान दें। इस तरह का अभ्यास हम दिन में कई 1-2 बार करा सकते हैं, तो उससे बच्चे को अपने माइंड को थोड़ा रिलैक्स करने की हैबिट होगी, जो कि हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, ये 4 तरह की हमारी हेल्थ है। हमें बच्चों को बचपन से ही चारों पार्ट पर ध्यान देने की हैबिट डालनी है। अभी जो जिनके बच्चे छोटे हैं उन्हें हमें साथ मिलकर अभ्यास कराना है, और जिनके बच्चे बड़े हैं उन्हें कुछ दिनों तक उनके साथ लगना है। फिर एक बार जब वो रूटीन में आ जाएंगे, जब वो करने के बाद वो खुद अच्छा फील करेंगे, तो वो खुद ही बार बार करेंगे। तो ये हमें बच्चों को, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का फ्यूचर ब्राइट हो, वो लाइफ में काफ़ी कुछ अचीव करें, तो हमें, अगर हम चाहते हैं कि बच्चे का हर तरह से डेवलपमेंट हो, संपूर्ण विकास हो, तो हमें इन चारों स्वास्थ्य पर बचपन से ही ध्यान देने की जरूरत है। तो फिर आप देखेंगे कि आपका बच्चा बड़े से बड़े गोल बड़े आसानी से अचीव कर लेगा। और सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, ये हमें अपनी लाइफ में खुद भी अप्लाई करना चाहिए। और आप खुद ही 2-4 दिन बाद जब ये सारे चीज़ों पे काम करेंगे, तो आप अपनी हेल्थ को पहले से कई गुना ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे। फिर आप खुद ही मोटिवेट होंगे इस काम को, सब काम को दोबारा करने के लिए। तो फ्रेंड्स, हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में। और एक चीज़ मैं और बता दूं आपको कि हम क्या करते हैं, कई बार हम समझते हैं कि बच्चा अभी छोटा है और हम टालते जाते हैं, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब हम इसको सिखाएंगे। बचपन से ही बच्चों को हैबिट डालनी है इन चारों तरह के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की। और जो बच्चे छोटे हैं उन्हें हमें खुद सिखाना है, और जो बच्चे बड़े हैं वो धीरे धीरे खुद करने लगेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं बात कर रही थी इस टॉपिक पर कि हम, कई बार क्या होता है कि हम अपने बच्चों की बहुत सारी जो हमें सिखानी है उनको, बहुत सारी चीज़ें हम उनको टालते जाते हैं। हमें लगता है कि बच्चा छोटा है, इसे बाद में सिखा लेंगे। इस तरह करते करते हम बहुत सारे उनकी जो सीखने की ज़रूरत है वो सब छूटती जाती है। और ये भी देखने की ज़रूरत है कि हम जो चीज़ कल पर डाल रहे हैं, कल का भी कुछ हमारा कुछ सिखाने का रोल है, तो हमारा सारा टाइम उसमें निकल जाएगा, और जो पीछे सिखाने की ज़रूरत थी वो सब छूटता जाता है। तो इसीलिए बच्चों को जो भी सिखाना है, आज का काम आज ही सिखा दीजिए, नहीं तो फिर वो कभी नहीं आएगा। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी, जो बहुत ही एक अच्छी कहानी है, जिससे हमें बहुत एक अच्छा लेसन सीखने को मिलेगा। ये कहानी है एक बूढ़ा व्यक्ति जो मिट्टी खोद रहा होता है, और वहां से एक कोई व्यक्ति निकलता है। वो उस बूढ़े व्यक्ति से पूछता है कि बाबा जी, आप ये क्या कर रहे हैं? तो बूढ़ा व्यक्ति बोलता है कि मैं मिट्टी खोद रहा हूँ, और अब मैं इसमें एक बीज डालूंगा, और फिर मैं उसको लगातार खाद पानी दूंगा, और
जब ये बीज धीरे धीरे पौधा निकलेगा और फिर वो, जब मैं उसकी लगातार देखभाल करता रहूंगा तो वो एक वृक्ष के रूप में बन जाएगा। और जब ये बड़ा वृक्ष बन जाएगा तो ये फल भी देगा और आने जाने वाले लोगों को छाया भी देगा। तो वो व्यक्ति बोलता है कि आप इसको अब लगा रहे हैं इस उम्र में, तो इसको आने में तो काफी समय लगेगा। जब तक ये बड़ा होगा, वृक्ष बनेगा, फल देगा, छाया देगा, तब तक तो शायद आप नहीं रहेंगे। तो जानते हैं उस बुजुर्ग व्यक्ति ने क्या जवाब दिया? उसने कहा, बेटा, मैं इसे इस उम्मीद में नहीं लगा रहा हूं कि यह मुझे फल देगा, मैं इसे इस उम्मीद में लगा रहा हूं कि ये और लोगों को फल भी देगा और छाया भी देगा। तो इस कहानी से हमें ये मैसेज मिलता है कि हमें सभी अभिभावकों को एक्चुअली इस कहानी से मैसेज लेना चाहिए कि हमें अपने बच्चों की परवरिश सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि उनके लिए भी और लोगों के लिए भी करनी है। जब हम इस निस्वार्थ भाव से अपने बच्चों की परवरिश करेंगे तो उसके और अच्छे रिजल्ट आएंगे। लेकिन कई बार ये होता है कि हम लोग बस इसी उम्मीद में बच्चों को पालते हैं कि जब हम बुजुर्ग बूढ़े होंगे तो ये हमारी देखभाल करेंगे। ये भी सही है, लेकिन हमें उससे बड़ी सोच रखनी है कि वो जितनी अच्छी उनकी परवरिश होगी, आने वाली भावी पीढ़ी भी उनकी अच्छी होगी। तो ये हमें सोचते हुए बच्चों की अपनी तरफ से अच्छी परवरिश देनी है। और हमें सीखना है। बहुत सारी जो हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं, सभी लोग करते हैं, हमने भी की हैं, सभी करते हैं, लेकिन उनको समय रहते हमें सुधारने की जरूरत है ताकि वो छोटी छोटी गलतियां बड़ी समस्या ना पैदा कर दें। तो आज के समय में बहुत ही इम्पोर्टेंट है पेरेंटिंग सीखना। तो फ्रेंड्स, मैं अभी बात कर रही थी आपसे, जो मैंने अभी स्टोरी बताई कि हमें बच्चों की परवरिश बड़ी सोच के साथ करनी है। और एक चीज हमेशा हमें ध्यान रखनी है अपनी पेरेंटिंग में कि जब भी हम बच्चों के साथ कम्युनिकेट करें, चाहे वो उनकी हेल्थ के बारे में हो, हमें हमेशा उन्हें एक अच्छी इमेज देनी है और पॉजिटिव वर्ड्स यूज करने हैं। जैसे कई लोगों के बच्चों की ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ कई बार कम रह जाती है किसी वजह से, तो हम बच्चों को फिर हम कई बार इमेज भी दे देते हैं, उनकी इस तरह की इमेज दे देते हैं कि ये तो छोटा है, ये तो पतला है, ये तो कमजोर है, ये तो आलसी है, इसके अंदर स्टेमिना नहीं है, ये बहुत जल्दी थक जाते हैं। तो इस तरह की हमें बच्चों के सामने इस तरह के निगेटिव कमेंट यूज करने की बजाय हमें उन्हें पॉजिटिव कमेंट देने हैं। जैसे कि अब तो आप डे बाय डे आपकी हेल्थ इंप्रूव होती जा रही है, अब तो आपकी हाइट भी अच्छी बढ़ रही है, अब तो आप पहले से अच्छा खाने लगे हो, अब तो ये सब सब्जियां खाने लगे हैं, इस तरह से। और हम कई बार अपने साथ तो करते ही हैं, उसके साथ साथ हम अपने रिश्तेदारों में या फोन पर किसी से बात होती है तो हम इस तरह की कंप्लेंट्स करते हैं। तो ऐसा करने से बच्चों की जो इमेज है वो खराब हो जाती है और हेल्थ के प्रति वो निगेटिव हो जाते हैं और फिर वो कोशिश भी नहीं करते उसे ठीक करने की। तो हमें हमेशा बच्चों के सामने उनकी हेल्थ से रिलेटेड पॉजिटिव कमांड देनी है, पॉजिटिव कमेंट्स करने हैं ताकि वो वैसा ही बनने की कोशिश करें। और हमें बच्चों को जो भी सिखाना है हेल्थ से रिलेटेड या किसी भी इशू से रिलेटेड, जो भी हमें उन्हें सिखाना है, उन्हें कभी भी जबरदस्ती हमें कुछ सिखाने की कोशिश नहीं करनी है, बल्कि उन्हें जितना हो सके प्यार से हैंडल करना है। प्यार से उसके साथ साथ हमें अपनी टोन पे भी काम करना है कि
कई बार बहुत सारे मदर्स के मेरे पास कॉल्स आते हैं कि हमारे बच्चे हमारी बात सुनते ही नहीं हैं, कुछ खाने के लिए हम उन्हें कहें तो वो मना कर देते हैं, तो उसके लिए हम क्या कहें। तो इसमें भी मैं पेरेंट्स से ही कहना चाहूँगी कि हमारा कई बार कहने का तरीका, समय, स्थान सही नहीं होता, तो हमारी बात का वो इफेक्ट नहीं पड़ पाता जो हमें चाहिए। तो हमें फिजिकल बच्चों की फिटनेस के लिए हम जो भी वर्क करें, एक तो वो प्रैक्टिकल करें, खुद उन्हें करके सिखाएं, और दूसरा कभी भी जबरदस्ती कुछ भी, अगर आज आपने अपने बच्चे को हर काम, उसे अपनी हेल्थ की केयर करना जबरदस्ती सिखाया, तो आपको फिर आप ये समझ लीजिए कि सारी लाइफ आपको उस काम को जबरदस्ती ही कराना होगा। तो इसलिए उसको ऐसी हैबिट कभी नहीं डालनी है कि इस काम को प्रेशर में कुछ नहीं कराना है बच्चे को। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक था हेल्थ से रिलेटेड, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसीलिए बच्चों को बचपन से ही हेल्दी हैबिट्स, खाने के प्रति उनकी रुचि बनाइए और उनको बैलेंस डाइट दीजिए, बाहर का खाना अवॉइड कीजिए, और इसके साथ साथ उन्हें डेली रूटीन में एक्सरसाइज जरूर कराइए, योगा, ध्यान, थोड़ा स्पिरिचुअल नॉलेज जरूर दीजिए। तो इस सबको करने से बच्चों का जो विकास है वो संपूर्ण रूप से होगा। और अगर आज उनका विकास हमने सही ढंग से कर दिया, चारों तरह से हमने उन्हें स्वस्थ रहने की हैबिट डाल दी, तो ये इन फ्यूचर हमारे को भी इससे बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि आज हम जो बच्चों की हेल्थ से रिलेटेड आज उनको हम जानकारी देंगे, कैसे वो फिजिकली हेल्दी रहें, तो ये सब जब हम ओल्ड एज में आएंगे पेरेंट्स, तो उनके पास ये सारी इंफॉर्मेशन पहले से ही होगी, तो वो हमारे ही काम आने वाली है। जैसा हम आज बीज बोएंगे वैसे ही हमें फल मिलेंगे। तो आज हमें कोशिश करनी है कि हम जितने अच्छे बीज बो सकें, जितनी उनकी केयर कर सकें, जितना अच्छा उनको खाद दे सकें, हवा, धूप, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है, जितना ज़्यादा हम अच्छी देंगे वो हमारे ही काम आने वाली है। फ्रेंड्स, ये भी देखा गया है कि बहुत सारे पेरेंट्स ये बोलते हैं कि आजकल के बच्चे साथ नहीं रहते हैं, ज़्यादातर बच्चे बाहर निकल जाते हैं, वो अकेले रहना ही पसंद करते हैं। तो ऐसा नहीं है पेरेंट्स, कहीं ना कहीं उनकी परवरिश में, उनके इन्वायरमेंट में उन्होंने कहीं से तो ये सीखा है जो उन्हें अकेले अलग रहने की इच्छा होती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी जानबूझकर कोई ऐसी गलती नहीं करता, अनजाने में ही हम बच्चों के मन में कई बार ऐसी बातें डाल देते हैं जिनका परिणाम हमें ही भुगतना पड़ता है। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम अपने बच्चों की परवरिश अच्छे ढंग से करें, क्योंकि वही हम एक तरह से हम जैसा अपना फ्यूचर चाहते हैं आज उनको वैसा ही दें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारी लाइफ में है हमारी हेल्थ, उस पर आप पूरा काम कीजिए, अपने बच्चों की हेल्थ पर भी और अपने पर भी। और फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं और रिमाइंड करा दूं कि मेरे फेसबुक ग्रुप में बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हुई हैं, लेकिन मैंने पहले भी लाइव में बोला था कि आप प्लीज़ कॉल कीजिए मुझे एक बार, ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि ये आप ही की आईडी है, फिर हम उस रिक्वेस्ट को ओके कर देंगे। तो अब भी मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने भी मेरे ग्रुप में रिक्वेस्ट डाली है, प्लीज़ वो एक बार कॉल करके मुझे कंफर्म कर दीजिए। वैसे आज भी काफ़ी लोगों की कॉल्स आई हैं और हमने उनको ऐड कर लिया है, और भी अभी जो रिक्वेस्ट हैं वो एक बार कॉल कर दीजिए। और जो भी हमारा लाइव सेशन चलेगा उसमें आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए, जो भी अगर मेरी लाइव में कुछ कमी है वो भी मुझे बताइए,
मैं उसको पॉजिटिवली लूँगी और अपने अपने लाइव प्रोग्राम को और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए, ताकि मैं, क्योंकि हमारे पास तो पेरेंटिंग के बहुत सारी नॉलेज है, हम धीरे धीरे करके आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन कमेंट मिलने से हमें पता चलेगा कि और कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और अपनी रिक्वायरमेंट भी बताइए, तो हम आपके साथ फिर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर पाएंगे। और अगर मेरा कोई भी वीडियो, कोई भी पोस्ट आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसे शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि और मदर्स को भी बेनिफिट मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे, फिर से आपके साथ दोबारा मिलेंगे। तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे टॉपिक लेकर आऊँगी। आप लोगों ने समय निकाला और आप मेरे साथ लगातार जुड़े रहे, तो सभी मदर्स को, सभी पेरेंट्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और हम फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।